सबसे पहला राम राम भाई सारे भाइयों ने मैं अंकुश हेयर वॉइस मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है भाई। जिस चैनल देखना करो परीक्षा कराने की जरूरत को नहीं भाई। हरियाणा तो बाहर सारे जाना है। मैडम ने वेब सीरीज में धुम्मा ठहर गया है, गाने में धुम्मा ठहर गया है, कॉन्ट्रावर्सी में कितने पीछे नहीं है। जड़े देखो भाई मैडम का नाम श्यामिया भाई मानसी चौधरी। तो सबसे पहला मैडम का चैनल पर स्वागत है। तो राम राम जी। राम राम जी। और ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। तो मैडम जी सबसे पहला अपना यो सवाल है, अपना ठोर ठिकाना की है रहने वाले कड़े जो? मैं नूरपुर रहती हूँ, मतलब मेरा गांव जो है नूरपुर का, रहती मैं गाजियाबाद में हूँ। अच्छा। और मेरी मम्मी बागपत की हैं, टीकरी की। और हम गाजियाबाद में रहते हैं काफ़ी टाइम से। कोई फैन मिलना चाहा है तो कुकर के मिला है तो आप मुझे मैसेज कर देना या मैसेज तो देखो डीएम घने आ जाए कड़े चेक अगर कोई मिलना चाहे तो। मैं राजनगर एक्सटेंशन में रहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप कभी भी आना और मुझे बता देना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पक्का आपसे मिलूंगी। हाँ तो भाई मैडम ज़रूर मिलेगी, मारते मिल रही हैं न्यूने के इंटर होने लग रहे हूँ तो भाई मैडम ज़रूर मिलेंगी। अच्छा तो अपनी शुरुआत करा जी। शायद गाने तक पहला आपने वेब सीरीज में काम करा। हाँ जी हाँ जी। तो सब तक पहला कौन सी वेब सीरीज में काम करा आपने? वेब सीरीज और किसकी वेब सीरीज में काम करा? वैसे वो यूट्यूब पे मतलब एल्विश के साथ मैंने काम किया सब तक पहला? सबसे पहले हाँ जी। अच्छा तो कॉन्टैक्ट कुकर के उनका मैसेज आया था, आपने कराया था तो कॉन्टैक्ट उनका मैसेज आया था। ऑब्वियसली मतलब कई बार ऐसा होता है आपको अपनी वीडियोस में नए लोग चाहिए होते हैं, फ्रेश फेस चाहिए होता है, तो इस वजह से उनका मुझ पर मैसेज आया था। तब हमने काम करना शुरू किया था साथ में। तो उनका सामने था मैसेज आया था? हाँ जी हाँ जी। तो फिर आगे कुकर के बॉन्डिंग बन दी गई जैसे? बॉन्डिंग वही वाली बात है, मतलब अच्छे दोस्त बन गए, हम साथ में रहे, हमने काम वाम किया, उनका नेचर अच्छा है तो बस इस वजह से हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। बिल्कुल। तो एल्विश के ला दिखा आप रहे भी हो, अगर आप किसी इंसान के ला रहे हो वहाँ तो उसकी कुछ बैड हैबिट अपन जरूर बेरा लगा है। तो उसकी कोई भी दो बैड हैबिट? वो मुझे रोस्ट कर देता है कभी-कभी। और सूट पे किसी को भी। अच्छा। रोस्टिंग का भी काम है तो ऑब्वियसली रोस्ट तो करेंगे। तो मतलब वो पॉइंट ऐसे मार देता है ना कभी कभी। हाँ मतलब एल्विश और मजाक दोनों एक साथ है। बिल्कुल हाँ, जुदा नहीं हो सकती। तो हाँ ये है मतलब बाकी क्वालिटीज अच्छी ज्यादा हैं तो मैं बुरी क्या गिनूं। तो या तो एक होगी ना, दूसरी बता दो। दूसरी कोई बुरी क्वालिटी, हाँ एक चीज है, अगर ज्यादा रीटेक ले लेना तो बोला मतलब आज तक कुछ नहीं है पर मैं देख के समझ जाती हूँ कि बंदा गुस्सा खतरनाक है, बस वो वाली आँखा समझ जाए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जैसे शुरुआत वो बना हुआ थोड़ी डबल मीनिंग भी हो जावा है तो घर वाला ने इस चीज रोक के क्यों नहीं कर देवी? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब जो चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए है भाई, इंसान खुद पर्सनली डबल मीनिंग इतनी बातें कर लेते हैं तब दिक्कत नहीं होती। हम वीडियो में आप लोगों को हंसाने के लिए कर रहे हैं तो कौन सी दिक्कत वाली बात है? नहीं देखो जिस समाज में पर रहा हाँ उस समाज में लड़कियां का देखो, आप तो वेब सीरीज में काम करो हो, लड़कियां का बैर चढ़ना ही गलत मानना है। और आप वेब सीरीज में काम करो उसमें थोड़े डबल मीनिंग भी रोल आ जावा है। तो परिवार वाला ने रिश्तेदारी वाला ने कुछ कहा को नहीं किया? परिवार वाला तो ना गया होगा, रिश्तेदारी ने बतेरी गया होगा? नहीं किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। अब अगर वो अपने आप से कुछ आपस में बात करते होंगे तो मैं कह नहीं सकती। पर्सनली आज तक मुझे और मेरी फैमिली को किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको पता है काम है, काम की तरह कर रहे हैं। वैसे तो गलत नहीं है ना, वैसे तो ठीक है तो बस। बिल्कुल। अच्छा ये होगी बैड हैबिट, एल्विश की कोई दो बढ़िया गुड हैबिट? गुड हैबिट एक वो हैबिट यार वो मैं कैसे गिनवाऊं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी सारी हैबिट अच्छी दोस्त है। देखो दोस्त तो सबके बढ़िया हुए, दोस्त में क्वालिटी बढ़िया लग रहा है। गुड हैबिट सबसे पहली बात वो मतलब मुझे एल्विश के बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब वो अपनी मम्मी से बात करता है, मतलब यू नो आंटी और एल्विश का जो कन्वर्सेशन, हाँ वो बड़ी प्यारी लगती है। वो एक अच्छी हैबिट है कि अपनी मम्मी के बहुत रेस्पेक्ट। वो तो उनकी कन्वर्सेशन हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, लेकिन मतलब एक रेस्पेक्ट हुई, एक अच्छी हैबिट है। हाँ वो तो है। और दूसरी जो सबके लिए सबके लिए है वो ये है कि काम के टाइम पे काम बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब वेल फोकस्ड। बिल्कुल। तो यह उनकी
गुड हो गई हैबिट। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने एलविश के मतलब कितना एक्सपीरियंस कर लिया, किसी ने आपने आज तक के दिन लग गया है कि हाँ बहुत हो गया अब मैं काम करना छोड़ दूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों के साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड है कि जितना भी मैं उनके साथ काम कर सकूँ मुझे खुशी ही होगी कि मैं उनके साथ काम करूँगी, क्योंकि पहली बात हमें बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरी बात कि उनके वजह से भी कहीं ना कहीं मेरी फेस वैल्यू है, ताकि मतलब उस चीज़ को मैं मानती हूँ कि एल्विश की वजह से आधी से ज्यादा मेरी फेस वैल्यू अगर हुई है तो एल्विश की वजह से। हाँ जी। जो जब एल्विश का आपके द्वारा पहले में मैसेज आया तो किसा के लग गया, जानो थे आप पहला था उसने? मुझे यकीन नहीं होता पहले तो, क्योंकि यार हम मतलब वीडियो देखते हुए आ रहे हैं कब से, और एकदम से वहीं से मैसेज आ जाए तो ना वो चीज़ एकदम से हो जाती है थोड़ी सी, मतलब मैं काफ़ी खुश हो गई थी। अच्छा, तो मतलब क्रिएटर जो एक्साइटेड थी मैं, जिस दिन मेरा शूट था उस दिन मैं सुबह सुबह निकली थी घर से, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार पहली बार मिलूंगी, कैसे होगा, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी, नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, दोनों। तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था अपना, वो कह सकते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि जब मैंने पहली बार उन लोगों के साथ वीडियो बनाई थी तो उन लोगों का नेचर इतना अच्छा था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब दो दिन रहे थे हम वहाँ पर, और एल्विश के किसी मतलब रिलेटिव के गाँव में गए थे हम, गाँव में शूट हुआ था उसका, और हम इतने अच्छे से रहे, मतलब बहुत ही एंजॉय किया था हम लोगों ने। आप कैश कहा मर्द जो आई थी वेब सीरीज, उसमें अपना पहला काम करा था। हाँ जी, हाँ जी। तो वही वह एक रात की वीडियो चिरगांव में शूट हो रही है, आपने जरूर देखी होगी भाई, घर देखी है, आपने भी देखी है। तो उनमें मैडम ने पहली बार काम कराया था शायद। अच्छा, तो भाई वो मैडम का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जहाँ तक मैंने लगा जब एल्विश का शूट हुआ है तो आंटी जी यानी उनकी माता जी साथ में आए हैं, तो इसका कोई मेन रीजन है कि? मेन रीजन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देखो नू नहीं अगर कि ओड़ा शूट पर लड़की भी आवा है तो एक बर्थडे का होना जरूरी है, कभी कि में दिक्कत हो जाए या कोई और रीजन? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी इस वजह से आती हैं, एक तो अच्छा आंटी आती है, हम सबका भी मन लगा रहता है, दूसरी बात सब बाहर का थोड़ा कम ही खाते हैं। बिल्कुल। तो आंटी हमारी बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं, तो इस वजह से सब खाना खाते हैं, और मैं तो खैर हुई तो आंटी का तो यही है, सुबह उठते ही वो मेरे लिए क्या सबके लिए वो नाश्ता भी बनाती है, हर चीज़ें। आंटी बड़ी प्यारी है सच में। उनका तो ये है कि वो सिर्फ इस वजह से रहती हैं ताकि हम लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि और एक वो फीमेल है, आप भी फीमेल हो, कुछ शेयर करना हो, कोई बात हो कुछ भी हो तो वो रहती हैं, तो उनका तो अच्छा ही है रहना वहाँ पे। आपने थोड़ा कंफर्ट, बाकी ऐसी बात नहीं है, कई बार शूट हुआ अगर आंटी नहीं भी है तो भी वहाँ पर मैं इतना ही कंफर्टेबल रहती हूँ जितना आंटी के साथ रहती हूँ, तब भी इतना ही कंफर्टेबल। बिल्कुल। तो अपनी बात कराया तो होगी एल्विश के साथ है, जब अपनी पर्सनल लाइफ पे बात करा, गण खरे लोग कमेंट के करा आपकी आंख जो है लेंस है कि रियल है? मेरी आईज रियल है। अच्छा, रियल है। तो वह देख लो, हमने भी एक बार लगा था कदे लेंस हो, लेकिन रियल आंख है मैडम की, जो तम तरते बताने लग रही है। दूसरी बात अपने गाने दिलेर कारगिला भी आए हैं, ठीक है, तो उनके लगे सके बोल रहे उनके साथ तो कॉन्टैक्ट कैसे हुआ यार? वैसे जो मेरे डायरेक्टर थे अमित बिश्नोई सर, उनकी तरफ से मुझे कॉल आया था कि गाना है और 2 गाने शूट करने हैं हमको गोवा में, तो मुझे लगा चलो ठीक है। और जब वहाँ पर हम गए गोवा में शूट करने तो मतलब मेरा उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। बिल्कुल। वहाँ पर जाती मतलब शुरू में जो पहला दिन था तब तो खैर ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई। नेक्स्ट डे हम जब सब साथ में बैठे, हमने लंच वगैरह डिनर वगैरह करा, तब हम सबका बॉन्ड बड़ा अच्छा बन गया। तो मतलब वो अच्छे हैं मेरे लिए, तो बहुत अच्छे हैं। और मतलब उनके साथ जब मैंने वहाँ पे मतलब हमारा शूट भी चल रहा था तो काफ़ी कंफर्टेबल थी मैं। हम 4-5 दिन वहाँ पर रुके थे तो हमने एंजॉय भी इतना ही करा, अच्छा, काम भी इतना ही करा। तो अपनी बात के उठे हैं गाने खरे रील कैर खर किया गया है और काम भी अपना कैर खर किया गया लग रहा है। सवाल के उठा, कमेंट के उठा, कैर गिला का चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने वाली बात है। कहर जो हैं वो एक मतलब मेरे अच्छे दोस्त हैं और प्रोफेशनली हमारा अच्छा एक बॉन्ड है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे गाने आएंगे 2 और जब गाने आएंगे आप लोगों को पता भी चल जाएगा। वो एक होता है ना कि आप अपनी बॉन्डिंग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे ताकि अगर आपका गाना आता है तो लोग उस गाने को ज़्यादा प्यार दें। बिल्कुल, बस ये वाली चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम रिलेशनशिप में है, कुछ भी ऐसा नहीं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बस। बिल्कुल। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि काम कराया था उस दौरान रील बनाई तो वो अब शेयर हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, वो अब शेयर हो रही हैं। वो तभी गोवा में ही बनी थी, बिल्कुल ड्राफ्ट में पड़ रही थी और अब शेयर होने लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। देखो
आपने एलवीएस के लाइव काम कराया है, उसके लाइव बढ़िया बॉन्ड था। दिलेर और के लाइव काम, उसके लाइव बढ़िया बॉन्ड बताया। तो दिलेर कह की कोई तो बैड हैबिट, देखो मर तक नहीं तो आपने ज्यादा बेरा पाओगे, क्यों आपने काम कर रखा है, जरूर बेरा पाओगे क्योंकि बहुत अच्छा बॉन्ड है। बैड हैबिट, बिल्कुल यार वो मुझसे अंताक्षरी खिलवाते हैं और पता है मैं बहुत गंदी मतलब सिंगर हूँ और वो मुझसे गाना गाने के लिए कहते हैं तो वो बहुत गंदी हैबिट है और यार चेंज होनी चाहिए। हाँ ये चेंज होनी चाहिए, मुझसे गाने नहीं आते गाने, प्लीज वो मत करवाया करो। ठीक है। बाकी और कोई बैड हैबिट ऐसा मतलब ऐसा तो कोई नहीं होएगी कुछ तो होएगी। कोई बैड हैबिट और नहीं बस यही है। हाँ मुझे कभी कभी मोटी भी बोल देते हैं बस इस चक्कर थोड़ा बुरा लगा। हाँ मतलब बुरा क्या लगता था, अब मैं सोच मतलब मेरे अंदर ना वो बात बैठ गई कि मैं मोटी हो गई मैं पतली होंगी, लेकिन दिक्कत ये मोटे गड़े हो आप, नहीं क्या करे फिट लागो हमने तो देखो उनका तो मैं तो मजाक कम कर होंगे, आप फिट हो जाते तो मॉडल ली आपने कि मैं देखा है जब तो लोग वेब सीरीज में ले वहाँ आपने। हाँ ये तो है, नहीं मतलब फिर भी मैं पहले से थोड़ी हेल्दी हो गई ना। तो फिर हेल्दी कैस कहा, मोटी थोड़ी कैस कहा वो चीज नहीं है। तो भाई देख लो मैडम ने। अच्छा ये तो होगी बैड हैबिट है, गुड हैबिट और बताओ उनकी। गुड हैबिट ये कि कहर के साथ जब मेरा शूट चल रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल मतलब फील कराया, मतलब मुझे ना उनके साथ मैं इतनी चिल थी कि मतलब एक होता ना कोई बिल्कुल जिगरिया टाइप से तो न्यू सिस्टम था। हाँ वो वाला सीन था बिल्कुल। अच्छा एक बात करूँगा मैं, के है कि आर्टिस्ट लाइन ठीक है गणखरे लोग देखो हम इंटरव्यू में हाँ हमने शुरू में बेरा था, लेकिन ये बात भी सुना हाँ सब जगह तो सुना भी है कि एक लड़की के लिए आर्टिस्ट लाइन बहुत ही खराब है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें अपने हाथ में होती है। बिल्कुल, अगर हम ठीक हैं तो हमारे साथ सब ठीक है, अगर हम गलत हैं तो सब गलत हैं। अगर आप सामने से किसी इंसान को इतनी छूट दे रहे हो तो ये तो सामने वाला आपसे गलत हो जाएगा। कई बार हो जाता है कि बंदा ट्राई कर सकता है आपके साथ कुछ हरकत कहने की बोलने की, लेकिन जब तक आप सामने से रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना बिल्कुल तो उसकी भी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे कुछ उल्टा बोले। तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल। मेरे साथ मैं आज तक टच वुड जितने भी शूट पे गई हूँ जिनके साथ भी मैंने काम किया वो सब मेरे साथ बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, कहने का मतलब अपने हाथ बात हुआ है। हाँ जी। अपना नेचर कैसा है। तो एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या फॉलोवर गेन करने के लिए शॉर्ट कपड़े पहनना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बताऊं मेरी सूटों की वीडियो ज़्यादा वायरल हुई है। नहीं आपके नहीं कह रहा मैं, बहुत लड़की हैं ठीक है, आप तो एक सवाल कर रहा हूँ कि फॉलोवर के खतरे शॉर्ट ही जरूरी है कि नहीं? ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको छोटे कपड़ों की ज़रूरत है या फिर आपको ये पहन के फॉलोअर्स बढ़ाने, लेकिन ये है आप जैसे जिसकी मर्जी जिसमें कंफर्टेबल फील होता हो वो पहने, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अच्छा देखो कई क्या हुआ हैं लोग हो गए या माता पिता लगा लो अपनी लड़की ने बाहर नहीं जाने देते, लेकिन हालांकि कोई लड़की ट्राई करे तो मान भी जावा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक सोफिया अंसारी भी है आप जानते होगे ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी लड़कियां देख कर परिवार वाले मना भी कर दें, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? नहीं, मेरे घर वालों को पता है कि मेरी लिमिट कहाँ तक है और मुझे ये भी पता है कि मेरे घर वाले मुझे कहाँ तक किस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं। मेरे घर वाले मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते, तो मैं भी इतनी ही लिमिट में रहती हूँ ताकि उन्हें किसी चीज़ से दिक्कत ना हो। बिल्कुल। हाँ तो सोफिया अंसारी के बारे में क्या कहना चाहोगी? आप भी लड़की हो देखो और वो भी एक लड़की हैं, तो एक लड़की ही थोड़ा अच्छे तरीके से बता पाओगे नहीं? अब यार मैं उनके लिए क्या ही बोलूं, क्योंकि पर्सनली मैंने जानती नहीं, अब क्या पर्सनली नहीं जानते, लेकिन आप विचार तो प्रकट कर सकते हैं। विचार की बात ये कि हाँ थोड़ा मतलब भाई जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ हमारे नज़रिए से देखी जाए तो चीज़ें थोड़ी गलत भी हैं। बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता है इतना ज़्यादा, लेकिन वही है उनकी बॉडी उनके कपड़े उनकी मर्जी, उन्हें जैसे ठीक लगे। लेकिन ये है कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमारा काम होता है कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं। ये चीज़ें थोड़ा मतलब इफेक्ट करती हैं, बच्चे भी देखते हैं बड़े भी देखते हैं, तो थोड़ा चीज़ें करो लेकिन ढक के लिमिट में करो थोड़ी। तो वह देख लो वह बात है, समझदार खातिर सारा काफ़ी हुआ है, वह चीज़ से बता दी है। अच्छा अब अपनी बात करा इंस्टाग्राम पे ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपकी कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी पीछे, कुछ लड़ाई की वीडियो भी वायरल हुई थी यूट्यूब पे। वैशाली चौधरी, मिस जाटनी और ये कुछ नाम हैं जो आप तक कनेक्ट हैं ठीक है। तो सवाल ये उठे हैं, तो पहले तो बताओ वह चीज़ किस कंट्रोवर्सी पे थी और किस बात पर लड़ाई थी?
सच बताऊं, लड़ाई हम दोनों, मेरी और वैशाली की किस बात पर लड़ाई थी ये तो मुझे और वैशाली को भी याद नहीं होगा शायद अब, क्योंकि काफी पुरानी बात है। बिल्कुल। लेकिन जो लड़ाई करवाई थी वो सबको पता है कि मतलब तो पिंच किसने कराया था। ये चीज वैशाली ने भी आके लाइव पे बता दी थी कि पिंच करा था मतलब शिविदी ने, मतलब मिस जाटनी ने। तो पिंच उन्होंने किया था और फिर हमारी लड़ाई हुई थी और मैं वहां पर गई थी। तो ऐसा कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन हो गई फिर। तो देखो पिंच करा था तो वो की बात थी, किस कोई बॉयफ्रेंड की थी या अलग बात थी? वो नहीं, बात की बॉयफ्रेंड से रिलेटेड कुछ बात नहीं थी। वो एक तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और कुछ थे बीच में जो मेरे नॉन थे, जिसकी मतलब वैशाली से नहीं बनती थी और उस चक्कर में मेरी और वैशाली की भी हुई तो मैं और भी पहले कोई बातें हुई थी, तो उस चक्कर में हमारी लड़ाई हुई थी। लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उस चीज को ना मतलब हवा दी गई थी, खींच दी बात। हाँ, वो चीज़ खींच दी। और लड़ाई मेरी वैशाली के साथ थी उस टाइम पे, लेकिन मजे मिस जाटनी ने लिए थे। तो अच्छा, वही बात हुई, करे कोई भरे कोई। हाँ, करे कोई भरे कोई। अच्छा देखो, हमने मिस जाटनी का इंटरव्यू करा था तो के थे कि जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई वैशाली के ला तो वैशाली चौधरी और हिमांशी चौधरी इकट्ठे हो गए थे। मैं सच बताऊं, मैं उनके लिए कुछ लाइव वाइव नहीं आई थी। मेन चीज़ ये थी कि या तो बंदा झूठ ना बोले और अगर बोलना है सच बोले तो बिल्कुल सच बोले, और ये कह के तो बिल्कुल लाइव ना है कि अब मैं बताऊंगी सच क्या है। अगर आपको सच में झूठ ही बोलना है तो बिल्कुल। मैं इन लोगों की लड़ाई हो रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं चुप थी, ना मैं किसी के लिए लाइव आई, ना मैंने किसी के लिए कुछ बोला। मैंने जिस लड़के के लिए बोला वो मेरे से पर्सनल ग्रजेस थे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ठीक है। मैंने उसके लिए बोला तो अगली, हाँ लाइव पे नहीं, वीडियो बनाई थी मैंने उसके लिए नॉर्मली। मैंने मिस जाटनी के लिए कुछ नहीं बोला था उस लाइव में, लेकिन उस लाइव में आके अगली बंदे ने ये बोला कि आलिया, मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है आलिया और हिमांशी का तो यही काम है, इन्हें गाड़ी मिल जाए घूमने के लिए और इन्हें तो स्टोरी डालने से मतलब होता है। बिल्कुल। अब वही वाली बात है यार, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं गाड़ी में ही जाऊंगी, मैं गधे पे बैठ के तो जाऊंगी नहीं, बोनट पे तो मुझे बिठाएंगे नहीं। तो और रही बात स्टोरी डालने के लिए, तो भाई अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ स्टोरी मैं डालती हूँ, सब डालते हैं स्टोरी। घूमन नहीं कितने भी जावा, शूट पे जावा, रील बनाने जावा, उस मोमेंट तो शेयर कराए, यहाँ पर चीज है, सब शेयर करते हैं। तो उस चीज में क्या मतलब हुआ कि इन्हें तो गाड़ी घोड़े चाहिए। भाई अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो सबसे ज्यादा तो गाड़ियों में आप लोग घूमते हैं, मैं तो नहीं घूमती, मैं तो नहीं रील बनाती। अब वही वाली बात, भगवान ने अच्छा दे रखा है मुझे, शकल सूरत अच्छी मिल रही है, तो मुझे जरूरत भी नहीं है गाड़ी घोड़े दिखाने की। तो कुल मिला के बात ये है कि ये बात उन्होंने लाइव में बोलती, बस वही बात मुझे बुरी लगी थी, इस वजह से मैं लाइव आई थी। तब मैंने ये बात कहने का मतलब एक गोल्ड डिगर टाइप, हाँ मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट वे में यार, उन्होंने मुझे वैसे भी लाइव पे गोल्ड डिगर बोल रखा है। अच्छा। तो कुल मिला के बात ये है कि वैसे तो मैं हूँ नहीं, मानना है तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात हमारे बाप को क्या जा हुआ है। हाँ, हमारे क्या जा रहा है। हाँ, ठीक और है। चलो ठीक है। अब मैंने जो मेरा आपसे पहले इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं पॉइंट मारना भूल गई, लेकिन मैं बोल ही देती हूँ। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि कोई मुझ पर पैसे खर्च कर सकता है, तो मेरी क्या गलती। हाँ देखो सही बात है भाई, भगवान ने कुदरत ने कुछ करिश्मा ऐसा कर दिया है भाई, कोई करे अंगा तो यलवांदे नहीं है, कोई सामने तक करे तो अलग बात है। मेन चीज है जब है ही नहीं और सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, तो ठीक है जी, हम है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा देखो, मैंने कितनी देर बात सुनी थी जब आपका इंट्रो करने आ रहा था मैं, तो एक संदीप नाम का लड़का है कोई, ठीक है, तो वो कह रहे कि पहले तो उसका मिस जाटनी का बॉयफ्रेंड था, ठीक है, कुछ पैसे वैसे खाए या नहीं खाए, मैंने सुना। देखो उसके बाद फिर वो आपका बॉयफ्रेंड बन गया, आपने पैसे खाए, मतलब कि मैटर है कि थोड़ा मैटर बताओ। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। वो सबको पता है कौन किसका बॉयफ्रेंड था, किसका नहीं था, और भाई वो एक शादीशुदा इंसान है, और सच बताऊं तो उनकी वाइफ बहुत अच्छी है और उनके 2 बच्चे भी हैं संदीप के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा उनके साथ कोई रिलेशन था या नहीं था। वो मेरे दोस्त थे एंडी, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और मतलब जो मिस जाटनी है उनकी उनसे कोई खिटपिट हुई होगी, भाई उनका पर्सनल मैटर, मुझे उस बारे में बोलने में कोई शौक नहीं है। तो पहले बॉयफ्रेंड थे वो मिस जाटनी? अब वो नहीं पता वो क्या थे क्या नहीं थे, उस चीज में मैं बोलना पसंद नहीं करती, ना मेरा हक बनता बोलने का, जो भी है वो उनका आपस का है। तो रही बात मेरी, मैं संदीप को जानती हूँ एंडी के थ्रू,
तो बात यह है कि संदीप और मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो मैं उन्हें इस वजह से जानती हूँ, मैं उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, मुझसे बड़े हैं और मेरे दोस्त के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल। अब बस इतनी सी बात थी, उनका हमारे घर पे आना जाना भी इस वजह से हुआ था क्योंकि आंटी भी हमारे साथ आते थे, हम साथ में चले भी जाते थे, ऐसी बात नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं था रिलेशन वाला सीन। वो एक मतलब अच्छे इंसान है, मेरे लिए तो अच्छे हैं, मेरे लिए कभी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। कांटेक्ट करने का मतलब आपके दोस्त के दोस्त है इस वजह से? हाँ, एंडी जो था वो मतलब जो मिस जाटनी है उनका भाई लगता था, तो उनकी भी आपस में खिटपिट हो गई थी। हम ऋषिकेश जब हम घूमने गए थे तो उन्हें यही लगा कि संदीप का और मेरा कुछ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो संदीप के साथ गई हाँ है। क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, मैं और आलिया साथ रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, ठीक है। तो मैं और आलिया अलग थे, वो दोनों अलग थे, हम घूमने इकट्ठे गए थे। उसके बाद कुछ बातें हो गई थी जिसकी वजह से एंडी और मतलब जो शिवी है उनकी लड़ाई हो गई। तो इस चक्कर में इन दोनों की लड़ाई हुई, उसके बाद इनकी खटपट होनी शुरू हुई। तो उस चीज में इन्होंने मुझे बिना बात ही लपेटा, ना मेरा किसी से लेना ना देना। अब भाई यार तुम मुझे किसी गर्लफ्रेंड बना दो, आपका खुद कुछ सीन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी, ये बात उन्हें भी पता है, बिल्कुल सबको ही पता है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम तो अच्छे दोस्त थे। तो आपकी जो आलिया है, जहाँ तक मैंने लगा है कि वो एक बार के मोमेंट होया था कि वो अपने बगैर कर लेगी और फिर बाद में आप दोनों पर कुछ हाथापाई करी गई? नहीं ऐसा आलिया नहीं, शायद कोई और फ्रेंड हो उसके है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो एक मोमेंट तो नहीं, पता नहीं, मैंने सुना था, जो भी है मैं सुनी बात कहने लग रहा हूँ आपसे। आलिया मुझे क्यों भगाई गया? हाँ, तो मैंने सुना तो आप तो बता दी नहीं। तो ये बात सामने आई थी कि आप जो फोन बरतो हो वो आपका नहीं, किसी का गिफ्ट दिया उड़ा है? नहीं, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे पहला आईफोन गिफ्ट किया था। तो उसका मैं कह सकती हूँ, उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था। उसके बाद मैंने 11 लिया था क्योंकि मेरा जो एसई था वो चोरी हो गया था। अच्छा। तो वो चोरी हो गया था, उसके बाद मैंने 11 लिया था और वो मैंने लिया ही था, उसके तुरंत 2 महीने या 3 महीने बाद मेरा वो फ़ोन टूट गया था। उसके बाद फिर से 11 लिया था ये, जो कि उनकी तरफ से आया था क्योंकि उनकी गलती थी, मतलब ये जब फैसला हुआ था उस टाइम पे। हाँ जी, और वो चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि आंटी और हमारी बात हो गई थी उस बारे में, और भाई गलती थी और मेरा नुकसान हुआ था। पैसे हवा में तो वो पेड़ पे थोड़ी उग रहे हैं जो मैं बार बार खरीद के लेके आऊँ फोन अपने लिए। बिल्कुल सही। और वैसे भी अभी लिया था और मेरा सारा काम फोन का, तो बस इस वजह से ये हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो आपका कहने का मतलब नुकसान हुआ था, आपने वो भरपाई करवाई है? हाँ जी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना तो मैं किसी का हराम का लेती, अगर वही वाली बात थी तो मैं फोन ही क्यों लेती यार, मैं इतने पैसे भी तो ले सकती थी ना कि मेरे फोन सब आ जाए। जब वो बात बाजी आपके हाथ में थी। मेरा जो फोन टूटा मैंने वही फोन मांगा, बस इतनी सी बात थी। वही बात है, सैमसंग तो टूटा नहीं, आईफोन मांग लिया। हाँ, अब भाई मैं ये कह दूं मैं इतनी रिच फैमिली से बिलोंग हूँ कि कहती आ जाएगा, भाई हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि हमारे घर वाले कैसे कमाते हैं कैसे नहीं है। तो हम ऐसे तो है नहीं कि भाई हवा में बोल देंगे कि हाँ जी हमें मिल जाएगा, हम तो खुद कमा रहे हैं, खुद अपने लिए चीजें लेके आ रहे हैं। तो ये वाली बात है सारी बस। बिल्कुल। तो आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, अब हो, आपने प्रोफाइल में लिख तो रखा सिंगल, लेकिन कोई आपका रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताओ। नहीं, रिलेशनशिप में मैं सिंगल ही हूँ अभी भी। हाँ जी। अच्छा, सुनने में आया पहला बॉयफ्रेंड था, तो अब सिंगल क्यों? सिंगल क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ मैं एक लेवल मेंटेन रखूँ उस रिलेशनशिप में, मेरे घर वालों को भी पता रहे, उसके घर वालों को, मतलब मैं कुल मिला के बात ये है कि मैं कोई सीरियस रिलेशनशिप चाहती हूँ जिसके साथ मेरा कोई फ्यूचर हो। मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनसे मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बट रिलेशनशिप में मैं किसी के साथ नहीं हूँ। तो अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में क्या खूबी देखना चाहो? खूबी खूबी मैं गिनवाने बैठे तो बहुत सारी खूबी। हाँ तो बताओ, कोई बात नहीं। अच्छा, खूबी यार ठीक है ना। अच्छा चलो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। आप उस इंसान से शादी करोगे, देखो पैसा है, दिल का अच्छा है, केयरिंग करे है, लेकिन शक्ल सूरत का नहीं है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। शक्ल सूरत मैटर नहीं करती है। देख लियो, देख कैमरे में बोल नहीं, मतलब इतना भी ना हो कि यार कोई ये कह दे वो लंगूर के हाथ अंगूर, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए कभी मेरा मजाक बन जाए। मतलब लड़का ऐसा हो, मुझे ज़्यादा गोरे लड़के भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कोई डिसेंट सा लड़का चाहिए, मतलब लुक्स वाइज एवरेज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस चलता फिरता साथ में अच्छा लगे, पर लड़का ऐसा हो बिल्कुल मतलब हीरा, अच्छा सा बिल्कुल हीरा। तो वह देख रहे हो, जब कोई हीरा हो तो मैडम द्वारा मैसेज कर सके हैं। अच्छा, तो अपनी स्टडी के बारे में बात करें तो स्टडी मेरी अभी 12th हुई थी, मैं BBA कर रही हूँ ओपन से।
12th हुई अभी इस साल, तो अपनी एज की है, वैसे पूछनी तो चाहिए नहीं लेकिन कमेंट आवा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 साल की हूँ, मैं 21 की हो जाऊंगी। अच्छा 20 साल की हो, ठीक है। तो वह देख लो मैडम थोड़ी हेल्दी है इस करके ना उन्हें बड्डी लगती होंगी, लेकिन मैडम अभी 20 साल की हैं, 21 की हो जाऊंगी। देखो अभी आपने क्या 12th करी है आपने, स्कूल टाइम पे कोई क्रश रहा हो? नहीं कोई भी, कोई लड़का अच्छा लग गया हो वैसे ही? हमारे स्कूल में अच्छे लड़के थे ही नहीं। अच्छा मैंने जितने घंटों करे मैंने कहा हमारे स्कूल में थे ही नहीं, मर गए। नहीं सच में हमारे स्कूल में अच्छे लड़के नहीं थे, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है जब मुझे पता चलता था ना ये हमारे सीनियर हमारे स्कूल से पास आउट है, तो मैं कहती थी हमारे टाइम पे कहाँ थे ये लोग। हमारे टाइम पे कितने मर गए थे। हाँ वही तो, बिल्कुल। अब बड़े दुख हैं जिंदगी में। तो कोई किसी पे स्कूल है तो स्कूल की बात होगी, वैसे ही किसी पे क्रश आया हो? वैसे नहीं, वैसे बस नहीं, ऐसे नहीं आया था, बस एक पे आया था, वो बहुत पुरानी बात है, 7 साल बीत गए उन बातों को तो। अच्छा हाँ सदियाँ बीत गई। 7 साल हो गए, मतलब बहुत छोटी थी मैं, लेकिन जो भी था बड़ा अच्छा था। हाँ। बिल्कुल। हाँ जी। तो वह देख लो या मैडम की जो थी वह रिलेशनशिप स्टेटस की कहानी, छोटी कहानी थी लेकिन वह तरता बेरा लगी। अच्छा कोई इसी बात आपकी इमेज आटने की रियल नहीं शायद विशाली चौधरी की, कोई इसी बात शेयर करना चाहते हो जो ऑडियंस ने जाननी चाहिए? जो ऑडियंस को जाननी चाहिए? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है जो मैं चाहूँ ऑडियंस जाने, ऑडियंस को तो सब पता है, वो क्या ही जानेंगी, उन्हें सबकी पता रहती है। नहीं कोई हो जाने दो, सिर्फ ग्रुप में ही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात जो आप मैंने नहीं पूछी हो, आप कहना चाहते हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, आप तो पूछ ही लो। पूछ लो। हाँ, तो अपनी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मेरे भाई, बस हम 4 लोग हैं। 4 लोग, छोटा परिवार, सुखी परिवार। कदे किसी फैन ने प्रपोज करे हो? फैन ने प्रपोज नहीं करा, प्रपोज तो खैर वही लोग करते हैं जो मतलब कभी कनेक्ट होते हैं या फिर मेरे अच्छे दोस्त होते हैं। शूट पे करे हो जो आप शूट पे भी तो जाओ हो? हाँ शूट पे करे हो? शूट पे तो कभी मुझे किसी ने प्रपोज नहीं करा। चाहो हो कोई मैंने, अच्छा आप कोई ऐसा मोमेंट चाहोगे कि देखो मैंने इसी जगह पे प्रपोज करा है, मतलब कुछ सोचा है आपने? नहीं यार प्रपोजल की बात ऐसी है, मुझे ना बड़े स्पेशल तरीके से मतलब प्रपोज कर रखा है, तो अब प्रपोज वाले सीन सारे हो चुके हैं, मुझे फाइनली कोई ऐसा चाहिए जो मुझे डायरेक्ट प्रपोज करे शादी के लिए। अभी तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बंदा जो मतलब मुझे डायरेक्ट अगर प्रपोज करे तो सिर्फ शादी के लिए करे कि हाँ जी मैं आपके साथ फ्यूचर देख के चलूंगा। ऐसे तो घड़े मिल जाओगे, लाइन लगी रहोगी आप। आपको ही लगता है, हमारे पास तो नहीं आता कोई। अच्छा कोई नहीं आ जाएंगे फिर आपके तो रहे इतने का नाम लिया, क्यों टेंशन ले रहे हो? लाइन लग जाएगी वही बात है, डीएम में भी तेरी लाइन लगी रहती होगी, आपने पहचान में दिक्कत हो जाए तो। शादी.com पे प्रोफाइल बनाई थी एक बार मेरी दोस्त ने। सच्ची? वहाँ पर भी बुड्ढों के प्रपोजल आए तो उसके लिए तो बैठ उसे देख के मैं समझ गई कि मेरे लिए तो बेकार ही है, फिर मैं तो ये हाथ से नहीं देख वही बात है। देखो दूसरे थड़े में गणा लग गया जो गरीब आप इंस्टाग्राम पर तो हमने नहीं लगता वो बतेरे होंगे और लड़कियां कमी नहीं होगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, पूछ रहा हूँ। मैं तो सच बताऊं आधे लोग तो मुझे इसलिए प्रपोज नहीं करते होंगे, ना लगता होंगे इसके 3-4 तुम्हारे 3-4 के चक्कर में ही है ना आज तक हम सिंगल हैं। जन्म बीत गया है सिंगल रहते रहते। देख लो वही बात है। अब मैं ऐसे कह दूं कि मतलब सिंगल वाली वो वाली बात है, मैं बताती हूँ क्या। बताओ। कई बार लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनसे हम मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बेशक रिलेशनशिप में ना से, लेकिन एक दिल से अटैचमेंट होती है। वो मेरी लाइफ में आए हैं, लेकिन एक अटैचमेंट वाला ही सीन रहा है, रिलेशन वाला नहीं रहा, क्योंकि थोड़े दिन कुछ मतलब एक होता है जब बात करने टाइम में थोड़ी आदत सी हो जाए। हाँ, आदत हो जाती है या फिर किसी के साथ रहना अच्छा लगता है, वो वाली चीज़ थी। बट रिलेशनशिप का यही है कि मैंने क्लियरली बोल रखा है मैं आऊँगी किसी के साथ तो उसके साथ जिसके साथ मेरा फ्यूचर होगा बस। बिल्कुल। अच्छा तो रखे कमेंट करे हैं कि मानसी चौधरी जिस लड़के के गला रील ज़्यादा बना हुआ है उसका बॉयफ्रेंड हुआ है। वो सबसे कम रील मैं ही बनाती हूँ लड़कों के साथ, ये फैक्ट है। कम बनाओ हो लेकिन सबसे कम। और अगर मैं किसी के साथ रील बना रही हूँ तो मैं खुद ये चीज़ सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत जल्दी नाम जोड़ देते हैं। मैं खुद थोड़ा मतलब कम ही करती हूँ ये चीज़ कि यार किसी के साथ नाम ना जुड़े, लेकिन हाँ अगर मैं किसी के साथ रील डाल रही हूँ तो वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरी भी प्रोफाइल ग्रो करे, सामने वाले की भी, और मतलब हमारा काम अच्छा देखो आपने नहीं बताया था ना कि अभी कोई आवा सीधा शादी करे मतलब सीधा फ्यूचर करे,
तो उसका इंस्टाग्राम तक कनेक्शन होना चाहिए क्यों नहीं? नहीं यार वो ना करे, वो मैं उसके तो इस साथ चीज से क्या दिक्कत है? मान लो आप किसी का कैरेक्टर थोड़ी जज कर सका। नहीं 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 मैं बताती हूँ ना क्या, अब मेरा इंस्टा रहेगा, उसका भी इंस्टा रहेगा, तो वो इंस्टा पे बिजी रहेगा, मैं थोड़ी बिजी रहूँ चलता है, वो बिजी नहीं होना चाहिए। आपने बनावा बिजी क्यों रहा है, टाइम बिता। वही तो, इंस्टा चलाना मेरा चला ले, मेरे पास दुनिया भर की चीजें हैं, इंस्टा पे मैसेज देखते देखने रहो, मेरे और देख नहीं ले। तो क्या मेरे देख लो, मैसेज देखने हैं तो। इसमें क्या चोरी? और वैसे भी इंस्टा ही तो चलाना है ना, शादी के बाद इकट्ठी प्रोफाइल कर लेंगे, हाँ, उसी पे सही वो भी बात पोस्ट है। कर ले, उसी पे मैं पोस्ट कर अच्छा लूंगा, शादी के दिक्कत बाद आ रही है। बेसिक चला ले, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन पहला कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना आजकल, अगर किसी लड़के के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा, मुझे कोई एज अ ऑप्शन ट्रीट कर दे तो मेरे तो दिल पे दर्द हो जाएगा, तो इस वजह से मैं चाहती नहीं हूँ मुझे कोई एज अ ऑप्शन ट्रीट करे, क्योंकि मैं भी नहीं करती। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कोई डिसेंट सा लड़का जिसका इंस्टा से कनेक्शन हो, ताकि उसकी और मेरी बात लिमिट में, लिमिट में। हाँ देखो हरियाणवी इंडस्ट्री में बतेरे से कलाकार हैं, और बतेरा के लिए अपना काम भी कराया होगा, तो सबसे ज़्यादा देखो उजा चीज छोड़ो, सबसे ज़्यादा आप मैंने बेरा किसका नाम लोगे तो इब्ती किसका किसी का काम नहीं करा जिसका करना चाहते हो? कुंडू जी के साथ, एंडी कुंडू। हाँ तो वो देख लो एंडी कुंडू के लिए काम करना चाहूँ है, मैं तो कहूँ एंडी कुंडू, अमन जाजी और जी खतरी, मतलब मैं खतरी की बेटा सबके है। साथ काम करना है। अच्छा इनके लिए करया नहीं है? नहीं मैंने नहीं करा। तो भाई वही बात है, मैं तो कहूँगा था आने वाले का दिन हम आप इनके लिए भी काम करोगे यार, इनको कि मेरा तो अच्छा बॉन्ड है इनके साथ, और फिर हम कहोगे बैड हैबिट बताओ, तो उनको बैड हैबिट कोई नहीं। थोड़े दिन में ऐसी बात भी होने वाली है, क्योंकि देखो लक है और आपका काम भी देखो पसंद आवा है लोगों ने, जब आप ना आगे तक गए मॉडलिंग के रूप में। हाँ जी। अच्छा जैसे कोई नया भाई है, ठीक है, कोई नया मॉडल लगा लो, कोई नया सिंगर आपने अपने गाने में लेना चाहा है, तो कॉन्टैक्ट को कर करा, क्योंकि उसके ज़्यादा लिंक नहीं हो पाते। मैंने लिंक अपनी ईमेल आईडी अपने बायो में लिखी हुई है, ताकि तब मुझे सब मेल ही करें, और जब मेरे पास मेल आते हैं तो फिर उस चीज़ का मैं आंसर करती हूँ। अगर मुझे ऑडियो अच्छी लगती है तो मैं काम करती हूँ, अदरवाइज फिर मैं उनसे बोल देती हूँ, या फिर उन्हें थोड़ा टाइम दे। अच्छा कोई देखो किसी सिंगर ने आपके द्वारा फोन कराया हो और आपने नू लगता हो कि हाँ यू सिंगर नहीं, कोई उसका मैनेजर बोल रहा है, आपने डायरेक्ट मना कर दिया हो, कुछ ऐसा मोमेंट होया क्या? हाँ ऐसा मोमेंट आया था एक हाँ तो बार। बताओ क्या था वो? मेरे पास सिंगर का ही मैसेज आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि गाना करना है। मैंने उनसे कहा कि आप ऑडियो भेजो मुझे, और मैंने उन्हें बोल दिया कि फ्रैंकली स्पीकिंग सर मुझे ऑडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और मैं ना थोड़ा लिमिटेड गाने करती हूँ जो मुझे ऑडियो अच्छी लगती है ऑडियो बेस पे। तो उनका मैसेज आता मैं ही सिंगर हूँ। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए। मतलब कुक करेंडर करो बीच में। हाँ, आपने तो लगा मैनेजर नहीं, बोला तो है फिर लेकिन ये बात है, मैंने उनसे बोला कि पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, वो जो गाना था ऐसी बात नहीं गाना अच्छा नहीं था, गाना अच्छा था, बट जैसे गाने मैं करना चाहती हूँ वो उस वैसा उस नहीं टाइप का था, नहीं उस टाइप का नहीं था, तो इस बिल्कुल। वजह से मैंने वो मना कर दिया था। तो आप तो धोखे में थे अगर शायद इसका मैनेजर या कोई और बोल रहे हैं। हाँ मुझे लगा कि वो डायरेक्टर होंगे या प्रोड्यूसर होंगे, बिल्कुल, तो इस बिल्कुल, वजह से अपने फोन में सबसे ज्यादा पिक किसकी है? मेरी आपकी खुद? मेरी खुद की। अच्छा जब आप बोर हो यार रुके क्या करो? जब मैं बोर होती हूँ, जब मैं बोर होती हूँ या तो मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बुला लेती हूँ, मैंने कहा यार आ जाओ चल रहे हैं खाने पीने कुछ। हाँ और मैं वही वेब सीरीज हॉरर मूवीज मुझे बहुत ही चीजें देखनी बड़ी पसंद है, मैं हॉरर मूवी देखती रहती हूँ। हॉरर मूवी का देखो हाँ कदे कोई सा फैन ने लिखा हॉरर टाइम में प्रपोज कर दिया आपने? नहीं इतना भी हॉरर नहीं पसंद मुझे। थोड़ा लिमिट में। हाँ, अच्छा देखो आप दिल्ली में गाजियाबाद में यूपी में आज हैं, तो हरियाणा वाले की सबसे खास बात क्या लग है? वो बहुत स्वीट होता है, मतलब एक तो स्वीट होता है, और जब मैं वहाँ जाती हूँ उनकी बोली बड़ी प्यारी लगती है। तो हम हरियाणा था हमारी लग है। हाँ जी बिल्कुल लग है। तो देख लो इसे बात हमारा पेटा भर जाए। जब मैडम को वही बात है खरे को जो से दिल्ली के हैं यूपी के हैं, दिल्ली के लगे लो यूपी तो मिक्स हो जाए थोड़ी कि बोली में स्वाद आवा है, तो भाई जब इस बोली में इंटरव्यू करानी आप हिंदी में भी कर सका। हाँ क्योंकि अगले ने भी कंफर्ट फील होगा थोड़ा, हमने बोलने में दिक्कत नहीं होगा, क्यों हम हिंदी बोलेंगे तो हम भी थोड़ा हिचकिचावांगे उस तरीके से। अच्छा भाई इंटरव्यू ने ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि सवाल तो मेरे द्वारा बहुत भी है लेकिन रहत हो चुकी है। तो मैडम गिला मिलकर अपना बहुत बढ़िया लगे, आपने कैसा लगे हमारे से मिलकर? मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, मतलब आपसे भी उनसे मिलके सबसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे मिलके। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बयां करूं। अच्छा अब ओके वर्ड खत्म हो गए? नहीं वर्ड खत्म नहीं हुए, वर्ड तो हैं। अच्छा हाँ
मतलब मुझे अच्छा लगा मिलके इंटरव्यू करके, मतलब मुझे ऐसा था नहीं कि मैं इतना कंफर्टेबल होके बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ मुझे अच्छा तो फिर लगा। वही बात हमने कंफर्ट फील कराया अब हाँ जी, मेन चीज़ ये कंफर्ट जोन होना ज़रूरी है। बिल्कुल। इंसान में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उस वजह से भाई देखो हम कंफर्ट तरीके से इंटरव्यू करना, जब 30-30 40-40 मिनट के हो जाए नहीं इंटरव्यू, अपना 8 मिनट के भी देखे होंगे, 5 मिनट के भी देखे होंगे, उनमें कोई स्वाद नहीं आता ना, बात का बेरा लगता पूरे के है। तो भैया बात हर दिखानी थी। देखो भाई ना मैं लाइक ही कंधा ना सब्सक्राइब ही कंधा, कमेंट के न्यू को हूँ बेरा लगता रहा किसा काम कर रहे, के चेंजिंग चाहिए, के सवाल बूंदा लग गया, के अच्छा लग गया, तो कमेंट का थोड़ा एक आइडिया है जे हमने क्या करना चाहिए। तो आखिर में चैनल के एयर वॉइस मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, और ये बोले ना बोले मैं तो बोल ही देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें और मेरा इंटरव्यू जरूर देखें। तो इंटरव्यू देखने लग रहे हैं तो कर लग रहे। तो वही ये थे अपने गिला हिमांशी चौधरी, आप इनका धन्यवाद करें, इतना कीमती गोल्डन टाइम दिया इन्हें, तो थैंक यू मैडम जी, मोस्ट वेलकम। तो अच्छा चीज़ दिखानी, चैनल देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।